हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। सारी विद्याओं को जानते हुए भी बहुत बड़ा ज्ञानी, लेकिन कहते हैं मैंने आपको क्या बताया कि संग से फर्क पड़ जाता है। संग अच्छा होना चाहिए और बुराई प्रवेश करने की दो स्थान, दो इंद्रियां हैं, एक आंख और दूसरा कान। इधर से देख करके जाती है और इधर से सुन करके जाती है। अजामिल लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। पहली पत्नी, उससे संतान है, पूरा परिवार धार्मिक है। लकड़ी काटने जंगल में पहुंचा तो उसने देखा क्या कि वहां पे एक शूद्र वैश्या में रत था। अब उस शूद्र को देख करके अजामिल की मति भंग हो गई और महाराज वो ब्राह्मण वहीं से उस वैश्या के साथ में चला गया, घर को वापस नहीं आया। जितना उसका कर्म पहले अच्छा था उतना ही बुरा कर्म करने लगा। चोरी करता है, रास्ते में कोई मिल जाता उसको मार करके छीन लेता है। मदिरा पीने लगा, वैश्या के साथ में रहता ही है। और उस दिन मैंने आप लोगों से बताया, ये मदिरा जो लोग कहते हैं अरे भैया कहा है, ये तो फल फूल से बनती है। हाँ? समुद्र मंथन से वारुणी निकली, लेकिन उसको मनुष्यों को नहीं दिया गया। किसको दिया गया? राक्षसों को दे दिया गया। ये ऐसी है कि इसको पीने के बाद में, बहुत पहले हमने एक प्रसंग सुना था कि एक राजा जी ने सुंदर बाग लगवाया। बाग में 4 दरवाजे थे महाराज। एक पे बोतल रखी हुई थी, ग्लास रखा था, शर्त लिखी थी कि जो एक गिलास मदरा पी ले चला जाए बाग देख सकता है। दूसरे गेट पे कुत्ते का मांस रखा हुआ था, शर्त लिखी है मांस खा ले देख ले बाग। तीसरे गेट पे वैश्या लेटी हुई है, जो वैश्यावृत्ति कर ले वो बाग देख सकता। और चौथे दरवाजे पर एक नवजात शिशु लिटाया हुआ और एक तलवार रखी, जो इस शिशु का गला काट दे बाग देख ले। एक संत जी पहुंचे बाग देखने के लिए। बाग सुंदर है, देखना है, लेकिन अब शर्त चारों खराब है। तो जैसे आज के लोग दिमाग लगाते हैं, वैसे बाबा जी ने भी दिमाग लगाया कि अगर हम मदिरा पी लेंगे तो एक तो फल फूल से बनती है और दूसरे 3 पाप से हम बच जाएंगे। अगर कुत्ते का मांस खा लेंगे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वैश्यावृत्ति करेंगे तब भी धर्म भ्रष्ट होगा, और लड़के का नवजात शिशु का वध, अरे ये तो राम राम। 1 नंबर गेट पे पहुंचे, बैठ करके सोचते रहे। उसके बाद बोतल उठाया, एक ग्लास डाल करके और मारा, 2 घूंट अंदर गई होगी बस। ग्लास रखा और उसने इनके दिमाग को घुमा दिया। अब कब्बो हुई संगत में रहे तो नहीं, पहली बार में इनके दिमाग को ऐसा घुमाया कि दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, कुत्ते का मांस खा लिया। और फिर अब बगीचे के अंदर नहीं गए, तीसरे दरवाजे पे पहुंच करके वैश्यावृत्ति किया और चौथे दरवाजे पे पहुंच करके जैसे लड़के का गला काट दिया, राजा के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया। संत जी को ले जाकर के जेल में डाल दिया। जब 2-3 दिन बाद इनका माइंड फ्रेश हुआ, तब सोचने लगे कि देखो अगर मैं 1 कर लेता तो 3 से बच जाता। मदिरा को छोड़ करके अगर मैं 1 कर्म करता तो 3 से बच जाता।
कुत्ते का मांस खा लेता तो 3 से बचता, वैश्यावृत्ति करता तो 3 से बचता, बाल हत्या करता तो 3 से बचता। लेकिन ये मदिरा ऐसी थी कि ये चारों कर्म करवा दी। अजामिल वैश्या में रत होकर के जितना काम है सब उल्टा सीधा काम करने लगा। उस वैश्या से 9 संतानें उत्पन्न हुई महाराज, और 10वां संतान फिर से जन्म लेने का नंबर है। एक बार संतों की टोली घूमते हुई गांव में आ गई, तो संत लोग पूछने लगे, भैया तुम्हारे गांव में किसी ब्राह्मण का घर है? तो लड़कों ने मजाक मजाक में कह दिया, हाँ बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत बढ़िया ब्राह्मण है। कहा कहाँ पे? कहा सबसे किनारे चले जाओ, अजामिल का घर है और बहुत विद्वान ब्राह्मण है, उन्हीं के यहाँ चले जाओ। अब संत लोग अपनी टोली इकट्ठा करके अजामिल के दरवाजे पे पहुंचे। संध्या का समय था। अजामिल तो अपन लसरी पे गहा लेके चले गए, रहा डकैती डाले। वैश्या थी। संत जी पहुंचे, अपना झोली जक्का जो था सब रखा। उसके बाद में पुकारा, अजामिल की पत्नी निकली, कहा ये ब्राह्मण का घर है? कहा जल लेकर के आई पीने के लिए। लेकिन जैसे संत जी जल उठाने के लिए आगे बढ़े तो उसने कहा, देखो महाराज पहले मैं अपनी सच्चाई बता दूं, उसके बाद जल पीजिएगा। वो सोचिस काहे इनका भ्रष्ट करी। हम उसने अपना सारा वृतांत बताया। जैसे इतना कहा, संतों ने कहा राम 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 राम। अरे अब तक तो सब गड़बड़ हो जाता। चलो भैया चलो जल्दी उठाओ, अपना सामान यहाँ से उठाओ। अरे यहाँ तो ये वैश्यावृत्ति करता है ये अजामिल, ये तो ब्राह्मण बिल्कुल बेकार ब्राह्मण है, उठाओ जल्दी यहाँ से। सब अपना सामान इकट्ठा की और जब चलने लगे तो उस वैश्या ने कहा, महाराज रुक जाओ, जा रहे हो जाओ, हम रोकेंगे नहीं तुमको, 2 मिनट रुक जाओ। वैश्या घर में गई और वहां से 2 रूमाल लेकर के आई। एक रूमाल बिल्कुल गंदी है और दूसरी रूमाल जो है वो बिल्कुल साफ है। संत जी से हाथ जोड़ करके कहा, आप जा रहे हो लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। कौन सा प्रश्न? प्रश्न ये महाराज कि ये 2 रूमाल मेरे पास है, ये बताओ कि इसमें धोने वाली कौन रूमाल है? किसको आप धोएंगे? जो साफ है उसको धोएंगे या जो गंदी उसको धोएंगे? संत जी ने कहा, जो गंदी उसको धोया जाएगा, जो साफ है वो तो साफ है ही। तब उस वैश्या ने हाथ जोड़ करके चरणों में विनय किया, कहा महाराज आप जा रहे हो मेरे दरवाजे से, लेकिन सुधारने की जरूरत मुझे है। मेरा पति धर्म भ्रष्ट हो गया, इसे सुधारने की जरूरत, तो उसे नहीं सुधार रहे हो। तुम कह रहे हो कि ये गलत कार्य कर रहा, मैं अलग जा रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहे हो? आप ही कह रहे हो जो साफ है उसको नहीं धुला जाता है, तो जो अच्छा उसके यहाँ पानी पियोगे, हमारे यहाँ पानी नहीं पी सकते हो। जैसे इतना कहा महाराज वैश्या ने, संतों ने सामान उतार करके रख दिया। कहा तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो बेटा, हम लोग जाएंगे नहीं, तुमको उपदेश देंगे जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। सामान रख दिया, वैसे जल लेकर के जलपान किया, उसके बाद भोजन की व्यवस्था करी। उसने सब सारा सिस्टम दे दिया, कहा अपने आप बना लीजिए। भोजन निर्माण किया, भोजन प्रसादी पाया, सब आराम से सो गए। प्रातः काल 5 बजे अजामिल अपना लेकर के सब पहुंच गए गट्ठर मुट्ठर। वैश्या ने कहा देखो कुछ संत आए हैं यहाँ पर। अरे कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे जंगल में मिलते तब हम लूटते, और घर में तुम रोक लियो तो यहाँ लूट लेंगे दोनों जने मिलकर, कोनो दिक्कत नहीं। कहा बहुत बढ़िया है, ये बताओ कुछ धन वन है उनके पास में? नहीं है। वैश्या ने कहा पागल हो गए हो, संत लोग आए हैं और उन्हें तुम लूटने की बात कर रहे हो, धन उनसे लूटोगे? अरे उनसे अगर लूटना है तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा
शोर मचाऊं गली गली। कहा उनके पास सत्संग की दौलत है, अगर लूटना तो सत्संग की दौलत को लूटो, बाकी उनका धन लूट करके क्या करोगे। अजामिल ने वैश्या से कहा तू पागल हो गई है, हमारा तो काम ही यही है लूटना। जैसे संत लोग प्रातः काल जग करके अपना संध्या बंदन किए, उसके बाद चलने लगे, तो वैश्या ने कहा आज आप हमारे यहाँ फिर से भोजन कर लीजिए, 2 दिन हो जाएगा। भोजन बनाए, आराम से भोजन पाए। फिर जब चलने लगे तो वैश्या ने संतों से कहा ये बताओ महाराज कि भोजन के बाद में दक्षिणा का विधान है। कहा ये तो बहुत ज्ञानी है। हाँ हमारा दक्षिणा का विधान है, तो दक्षिणा आप अपनी बता दीजिए। संतों ने कहा हम बताएंगे नहीं। अजामिल से कहा लाओ इनको दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा दक्षिणा दे इनसे कि दक्षिणा ले। कहा नहीं, अब श्रीमती जी घूर रही है तो मजबूरी में देना है। ला करके निकाल करके दक्षिणा दिया। कहा बाबा ये बताओ कौन रास्ता से तू जाइए हो। संतों ने कहा क्यों। कहा आगे मिलकर ले लिये पर क्या करेंगे। संतों ने कहा ठीक है तेरी जो मर्जी। जब संत चलने लगे तो संत ने अजामिल से कहा और उस वैश्या को समझाया। कहा देखो 9 पुत्र तुम्हारे पहले से हैं, जो कुछ तुमने नाम रखा उनका मेरे से मतलब नहीं, लेकिन ये जो पुत्र पैदा होगा इसका नाम तुम मेरे कहने से नारायण रख देना। इतना करना, इससे मेरे मन को भी संतुष्टि मिल जाएगी और आगे जो परमात्मा की इच्छा होगी वो होगा। इतना कह करके संत लोग चले गए। जब बच्चा पैदा हुआ तो संतों के बताने के आधार पे वैश्या ने उस लड़के का नाम नारायण रख दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लड़के का नाम नारायण रखा। समय व्यतीत होता गया। अब सबसे छोटा है तो कोई जरूरत पड़ती। अजामिल कहता नारायण इधर आओ, नारायण ये ले आओ, नारायण वो ले आओ। इतना बड़ा प्रभाव होता है नाम का। आप ना भी नाम लेना चाहो तब वो नाम निकल जाए। जानता नहीं है अजामिल कि मैं भजन कर रहा हूं और ये जो भगवान का नाम उच्चारण हो रहा, एक एक शब्द वहां पे नोट हो रहा है। मृत्यु का समय करीब आया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा। कहा जाओ अजामिल के प्राण को लेकर के आओ। यमदूत पहुंचे। वो ब्राह्मण अजामिल इतना पवित्र हो गया भगवान का नाम लेकर के कि यम के दूत उसको स्पर्श नहीं कर पाए। दूर खड़े हुए। जैसे उसने देखा भीमकाय आ गए हैं, पुकारने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे इतना पुकार किया, बैकुंठपुरी में बैठे हुए भगवान ने अपने पार्षदों से कहा देखो कोई पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा वो अपने बेटे को पुकार रहा। कहा बेटा तो बाद में, पहले मैं हूं। हमारा नाम प्राचीन पहले से है, लड़के का नाम तो बाद में रखा है उसने। ये क्यों सोच रहे हैं कि अपने बेटे को पुकार। वो मुझे पुकार रहा है, जल्दी से जाओ और उसको बचाओ यम के दूतों से। सभी नारायण के पार्षद भागते हुए पहुंच गए। हाँ क्या कर रहे हो भाई। यमदूतों में और नारायण के पार्षदों में युद्ध हुआ। नारायण के पार्षदों ने कहा ये मेरे मालिक को पुकार रहा है, तुम कहाँ गए इसको लेने के लिए। उनको मार करके वहां से भगा दिया।
और नारायण के दूत अपने वहां वापिस चले गए। जब यमदूत पहुंचे, जो यमपास लेकर के आए थे, फेंक दिया, कहा तुम्हारी नौकरी हमका करना ही नहीं है। यमराज से कहा तुम्हारी नौकरी नहीं करना हमको। क्यों, क्या हो गया? कहा हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, आपने भेजा था। और वहां पर उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण को पुकारा, अपने बेटे को। नारायण के पार्षद बीच में आकर के मुझसे झगड़ा करने लगे। ये बताओ, क्या नारायण का नाम इतना बड़ा है? यमराज ने कहा चुप हो जाओ, पागल कहीं के, दोबारा नाम मत लेना, क्योंकि अगर इस यमपुरी में तुमने दोबारा नाम ले लिया तो हम फ्री में बैठे रहेंगे, जितने हैं सबका मोक्ष हो जाएगा नारायण नाम लेने से। कहा अब नाम मत लेना। और उनकी तुलना तुम कर रहे हो मेरे से? जो परम तत्व है उसकी तुलना मेरे से कर रहे हो, ये सर्वथा अनुचित है। अजामिल ये सब देख रहा था। जब देखा तो आज उसका मन बिल्कुल पवित्र हो गया कि जब मैंने झूठ में नाम लिया, जानता नहीं था, तब तो ये असर हुआ। और अगर सच में हम नाम लेंगे उनका तो कितना काम करेगा। तत्काल वहां से परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और हरिद्वार में, हरित क्षेत्र में पहुंच करके भगवान का भजन करने लगा। अरे रामा ही राम रटन लगे जीभिया, राम ही राम रटने लगे जीभिया, राम ही राम रटने लगे जीभिया। ओ रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, चपन लागे जीभिया, राम ही राम जपने लागे जीभिया, राम ही राम रटने लागे जीभिया। और अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा। आँख वो है जो भगवान का दर्शन किया करे। इन आंखों से अलग की चीजों को मत देखो। आज की आंखें क्या कहती हैं? आखिया कहे हम पिक्चर देखबे रामा, अखिया कहे हम तो पिक्चर देखबे रामा, अखिया कहे हम पिक्चर देखबे रामा। ये आंखें फिल्म देखने के लिए नहीं है। जय हो। परमात्मा ने इन आंखों की लाइफ इसलिए बनाया है कि इन आंखों से भगवान का दर्शन करो, जय हो। उस परम तत्व को पहचानो। आखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा। कनवा कहेला, ओ कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब पुराण रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटने लागे जीभिया, राम ही राम रटने लागे जीभिया, राम ही राम रटने लागे जीभिया। रटन लागे जीभिया,
रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, रतन लागे जीभिया, जपाने लागे जीभिया। राम ही राम रतन लागे जीभिया, राम ही राम रतन लागे जीभिया, राम ही राम रटने लगी जीभिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हरि क्षेत्र में पहुंच करके अजामिल ने बहुत समय तक भगवान का ध्यान किया और अंत में परमात्मा की कृपा से विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए और उस विमान पे बैठ करके वो स्वयं वैकुंठ धाम को गया, जहां पर उसने परमात्मा का अपने समक्ष बिल्कुल अपने निकट दर्शन किया। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से प्राणी इतना पवित्र हो जाता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसी जिनके मुखन सो धोख्यो सतराम, वाके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। बोलो राधे 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 राधे। मैत्रेय जी ने विदुर से षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा सुनाई है और सप्तम स्कंद के अंतर्गत नारद और युधिष्ठिर संवाद में हिरण्याकशिपु की कथा आती है। प्रथम में मैं आपको सुना चुका हूं सृष्टि संरचना में हमारा धर्म हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।